वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सपा के टिकट पर कैराना से चुनाव लड़ेंगे नाहिद हसन। नाहिद की बहन इकरा हसन ने भाई के लिए झोंकी ताकत। कैराना की चुनावी जंग अब और होगी रोमांचक। कैराना उत्तर प्रदेश की बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट की अहमियत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि खुद अमित शाह यहां डोर टू डोर प्रचार करने उतर गए, पलायन के मुद्दे को हथियार बना लिया। लेकिन अखिलेश भी बीजेपी से 2 कदम आगे चल रहे हैं। उन्होंने चौधरी नाहिद हसन को ही टिकट का ऐलान कर दिया। नाहिद हसन इस समय जेल में हैं। उनके चुनाव की कमान उनकी बहन इकरा हसन संभाल रही है। नाहिद हसन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इकरा के बारे में जान लीजिए। इकरा हसन कैराना से सांसद रहे मरहूम मुनव्वर हसन की बेटी और 2 बार विधायक रहे नाहिद हसन की बहन है। 28 साल की इकरा हसन ने लंदन से पढ़ाई की है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद लंदन का रुख किया था और वहां इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई की। इकरा ने दिल्ली के श्रीराम लेडी कॉलेज से कानून की पढ़ाई भी की थी। हाल ही में इकरा कैराना लौटी है और अभी भाई नाहिद हसन के लिए प्रचार में जुटी है। इकरा सीए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल रही थी। नाहिद हसन के नाम पर कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इसी साल 15 जनवरी को नाहिद हसन ने पुलिस के सामने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आत्मसमर्पण किया था। वहीं जनवरी 2018 में नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम बेग पर जमीन के बेनामे में तकरीबन 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज हो चुका है। शामली की विशेष कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा तक घोषित कर दिया था। अब नाहिद हसन जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें जिताने की कमान उनकी बहन इकरा ने संभाली हुई है। 2022 के चुनाव में कैराना फिर से हॉट सीट बन गई है। बीजेपी ने फिर से यहां पूर्व सांसद हुकुम सिंह की पुत्री मृगांका सिंह को उतारा है। सपा रालोद गठबंधन से वर्तमान विधायक नाहिद हसन ही प्रत्याशी हैं। बीएसपी ने राजेंद्र सिंह उपाध्याय और कांग्रेस ने अखलाक को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी से तरसपाल चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और सपा रालोद गठबंधन के बीच माना जा रहा है। कैराना सीट पर लंबे अरसे से पूर्व सांसद हुकुम सिंह और हसन परिवार की सियासी अदावत चली आ रही है, जिसमें कभी एक परिवार तो कभी दूसरा भारी पड़ता रहा है। इस बार बाजी कौन मारेगा, देखना दिलचस्प होगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।